हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। कल हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके इवेंट के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़े थे? इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला इवेंट क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका मोस्ट क्रूशियल पार्ट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मोस्ट क्रूशियल इवेंट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, जिसमें नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसे बाहर दिया गया 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला भाग है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अरे फर्टिलाइजेशन से पहले आखिर क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब दूसरा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट? अवसर फर्टिलाइजेशन इवेंट। तीसरा है क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्स्ट क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड क्या है? फर्टिलाइजेशन इवेंट। फोर्थ क्या है? तीसरा क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जानते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता क्या है? आगे का प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन में पहले क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए फ्यूजन होने के लिए? फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए? गायमेट चाहिए। गायमेट जरूरी होता है। गायमेट फॉर्मेशन, बिना गायमेट के तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो गायमेट चाहिए। गायमेट चाहिए तो क्या होगा? गायमेट बनना होगा। गायमेट बनेगा तब ना गायमेट आएगा। आकाश तो नहीं टपकेगा, गायमेट बनेगा। ठीक है ना? तो वो गायमेट फॉर्मेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है जो अवसर, उसमें पहला क्या होता है? गायमेट फॉर्मेशन। जब तक गायमेट नहीं बनेगा तब तक फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो क्या चाहिए पहले बनने के लिए? फर्टिलाइजेशन होने के लिए गायमेट चाहिए। तो गायमेट फॉर्मेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ए नंबर हो गया क्या हुआ? गायमेट फॉर्मेशन। बी की बात की जाए तो गायमेट ट्रांसफर। ऐसा थोड़ी ना कि अब मान लो कि ये गायमेट मेल है, ये मेल है, मेल का सिंबल बायोलॉजी में ऐसे यूज करते हैं। ये फीमेल है, फीमेल का ऐसा यूज करते हैं। ठीक है ना? सिंबल है बायोलॉजी में, मेल को ऐसे डिनोट किया जाता है, फीमेल को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है ना? तो मेल के अंदर गायमेट बना, मेल गायमेट, फीमेल के अंदर गायमेट बना, फीमेल गायमेट। उसको एक दूसरे से फ्यूजन होने के लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल गैमेट को फीमेल के पास आना होगा तब ना जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर। क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर। पहला क्या होगा? गैमेट बनेगा, फिर क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर होगा, तब जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? गैमेट बनेगा, गैमेट ट्रांसफर होगा, तब जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। जो ये गैमेट है ना, जनरली गैमेट हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? गैमेट हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होता है। ये हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो मान लो कि ह्यूमन सेल है, ह्यूमन के अंदर है ना, ह्यूमन के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कितना होते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम। ठीक है ना? 23 पेयर मतलब जोड़ा, यानी बात की जाए तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 में से 23 को गैमेट के अंदर पाया जाता है, आधा पाया जाता है। हैप्लॉइड मतलब आधा। जो देखो डिप्लॉइड डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, पेयर में होता है ना, उसे डिप्लॉइड कर दे। ठीक है ना? डिप्लॉइड कर देना। अच्छा पेयर में नहीं होगा उसे हैप्लॉइड करें। 23 पेयर में से
पेयर होता है। क्या होता है? 23 पेयर, यानी 46 क्रोमोसोम होता है। तो नॉर्मल सेल के अंदर तो डिप्लॉयड होता है, उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन गैमेट के अंदर इसमें से आधा हो जाता है। क्यों आधा होता है? क्यों आधा होता है? सोचो, देखो, फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखो, मान लो कि आधा नहीं होगा, जितना वुमेन के अंदर है ना, देखो एक वुमेन है, उसमें 46 क्रोमोसोम पाया जा रहा है, 23 पेयर। वुमेन सेल के अंदर, नॉर्मल वुमेन सेल है, जो शरीर का सेल है, हाथ नाक कान मुंह का सेल है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम पाया जा रहा है, ठीक है ना। गाय में मान लो इसे होता नहीं, मान लो कि गैमेट के अंदर में 46 क्रोमोसोम होगा। क्या होगा? क्रोमोसोम। गैमेट के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होगा। मान लो कि ये मेल गैमेट है, और फिर फीमेल गैमेट दोनों, मेल फीमेल गैमेट होता है। मेल की बात किया, फीमेल की बात किया। मान लो होता इसे नहीं है, मान लो 46 क्रोमोसोम फीमेल के अंदर भी होगा, फीमेल गैमेट के अंदर भी होगा। मेल गैमेट की बात की जाए तो स्पर्म कर लेते हैं, हम वुमेन की बात की जाते हैं तो स्पर्म कर लेते हैं, और फीमेल की बात करते हैं तो ओवम कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें भी 46 है, इसमें भी 46 है, मान लेते हैं, ठीक है ना। हम इसका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट से क्या जाके फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका 40 फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है ना। तो जो इसका 46 क्रोमोसोम है, इसका 46 क्रोमोसोम होगा, जब फ्यूजन होगा तो दोनों में मिल जाएगा, तो 46 इसका आ जाएगा, अब प्लस 46 इसका आ जाएगा, तो कितना हो गया? 96। यानी जो अगला वुमेन बनेगा ना, उसमें 96 क्रोमोसोम होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं ना है। वुमेन में तो 46 तो फिक्स है ना। एक वुमेन का अंदर 46 होगा, कोई भी वुमेन हो, 46 क्रोमोसोम, कोई भी कहीं से भी उठा लो, इंडिया से उठा लो, पाकिस्तान से उठा लो, नेपाल से उठा लो, भूटान से उठा लो, या सऊदी अरब से उठा लो, कहीं से भी आदमी के लिए आओ, सारे के अंदर 46 क्रोमोसोम पाया जा रहा है। अब मान लो अगर हैप्लॉइड नहीं होता, गैमेट के अंदर आधा क्रोमोसोम नहीं होता, तो मेल 46 फ्यूज होता, अब फीमेल से 46 क्रोमोसोम फ्यूज होता, तो दूसरा जो नया चाइल्ड बनता है, वो चाइल्ड के अंदर कितना हो जाता? 96 क्रोमोसोम हो जाता। और फिर मान लो ये भी इसका जो इसका गैमेट है उसमें भी आधा नहीं होता, तो इससे 96 जाता, और फिर कोई फीमेल से 96 आता, 96 कितना हो जाता? और इसे कहते तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ते हुए रहता, लगातार बढ़ते हुए रहता, बढ़ते जाता। क्या होता? बढ़ते जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक वुमेन के अंदर, वुमेन स्पीशीज के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है ना, वो कांस्टेंट होता है। इसीलिए जो गैमेट के अंदर होता है ना, गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, मतलब सिंगल सेट ऑफ वन पेयर ही क्रोमोसोम आता, वन ही मतलब देखो 23 पेयर में से, पेयर यानी जोड़ा में से मात्र 23 क्रोमोसोम ही इसमें आता है। ऐसा क्यों हो पाता है? देखो, देखो ये मेल गैमेट है, गैमेट में कितना होता है? हैप्लॉइड होता है। 23 पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम पे आ जाता है। क्या पाया जाता है? 23 क्रोमोसोम। ऐसा कैसे कर पाता है? देखो, जो गैमेट मदर सेल है, जो मदर सेल है, उसमें मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ गैमेट आधा हो जाता है, सॉरी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाता है। तो जो गैमेट मदर सेल है, उसके अंदर मियोसिस हुआ। मियोसिस एक बार मियोसिस होने के बाद कितने नंबर ऑफ सेल बनते हैं? 4 बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 बनते हैं। इसमें जो गैमेट के नंबर है वो आधा हो जाएगा। मान लो कि इसमें 46 है, इसमें 23 हो जाएगा, ठीक है ना। The gamete formation, most crucial event in sexual reproduction. Gamete formation, गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड क्यों होता है? क्योंकि उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम का जो नंबर है उसे कांस्टेंट रखना है। गैमेट की बात की जाए, वुमेन गैमेट की बात की जाए, तो कभी कभी गैमेट है ना, कोई भी जीव के गैमेट की बात की जाए तो कभी कभी गैमेट है ना, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, देखने में सेम लगेगा, और कभी कभी डिफरेंट लगता है। कोई स्पीच में अलगे होता है। जैसे वुमेन की बात की जाए, वुमेन हेट्रो, देखो 2 टर्म आता है, पहले टर्म देख लो।
हेटेरोगैमेट। एक टर्म आता है होमोगैमेट, एक टर्म आता है हेटेरोगैमेट और दूसरा टर्म क्या आता है होमोगैमेट आता है। क्या आता है होमोगैमेट आता है। क्या आता है होमोगैमेट। देखो हेटेरोगैमेट की बात की जाए तो हेटेरोगैमेट होता है ना मेल, मेल का सिंबल है ठीक है ना, एंड फीमेल गैमेट आर नॉट सिमिलर। मतलब होमोगैमेट हेटेरोगैमेट में क्या होता है फीमेल गैमेट है अब मेल गैमेट वो सिमिलर होता ही नहीं, अलग होता है, देखने में एकदम भी अलग होगा। मेल कैसन को दिखेगा फीमेल कैसन को दिखेगा। हेटेरोगैमेट नॉट सिमिलर। होमोगैमेट इसको आइसोगैमेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं आइसोगैमेट। क्या कहते हैं आइसोगैमेट। आइसोगैमेट की बात की जाए या होमोगैमेट की बात की जाए तो उसका जो मेल और फीमेल गैमेट है ना, मेल गैमेट एंड फीमेल, फीमेल का सिंबल है, मेल का सिंबल ऐसे फीमेल का डिनोट करने के लिए ऐसे यूज करते हैं ठीक है ना। फीमेल गैमेट आर सिमिलर। आइसो मतलब सेम, होम मतलब सेम, हेटेरो 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 अलग, आइसो सेम यानी सेम रहेगा तो आइसो, होमो डिफरेंट रहेगा तो हेटेरोगैमेट। हेटेरो मतलब डिफरेंट, गैमेट मतलब गैमेट तो समझते हो मेल फीमेल गैमेट, और होमो मतलब अलग। जो अलग गैमेट रहेगा उसे होमो का अलग रहेगा उसे हेटेरो कहेंगे, और जो सेम रहेगा ना उसे होमो गैमेट कहेंगे। देखो होमो गैमेट के एग्जांपल आता है ह्यूमन आता है, फ्यूकस आता है और बहुत सारे स्पीशीज आते हैं। लेकिन होमोगैमेट में एक एग्जांपल आता है एल्गी का। एल्गी की एक प्रजाति है, कौन से प्रजाति है कैलेडोफोरा। कैलेडोफोरा एक पौधा है जो फाइलम एल्गी के अंदर आता है ठीक है ना। इसका गैमेट होता है ना मेल गैमेट, फीमेल गैमेट सेम से दिखने में लगता है। ये देखो इसका ये मेल गैमेट है, इसमें फ्लैजिला भी पाया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे तैर के दोनों जाता है। ये देखो इसका फीमेल गैमेट है, दोनों सेम ही सेम लगा है, पहचान ही नहीं, देख के से तो पहचान ही नहीं पाओ कौन मेल है कौन फीमेल है। फीमेल एकदम सेम सेम। आइसोगैमेट, आइसोगैमेट के बेस्ट एग्जांपल क्या कैलेडोफोरा, मेल और फीमेल गैमेट मतलब सेम सेम होता है, सेम सेम होता है। फ्यूकस की बात की जाए तो ये है फीमेल गैमेट, बड़ा सा फीमेल गैमेट, एक छोटू सा इट्टू सा मेल गैमेट है। क्या है फीमेल गैमेट है, सॉरी फीमेल गैमेट का सिंबल यही होता है, ये मेल गैमेट है। ये क्या है मेल गैमेट है। अब वुमेन के तो तुम्हें तो पता ही होगा कि कैसा दिखता है। ये देखो वुमेन का फीमेल गैमेट है, गोलू साउंड बड़ा सा गोल, बड़ा सा मतलब माइक्रोस्कोपिक होता है, आँख से ऐसा नहीं देख पाएंगे, स्पर्म भी कंप्लीमेंट होता है। ये देखो फीमेल गैमेट है। जो फीमेल गैमेट होता है उसे क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं क्या कहते हैं ओवम कहते हैं, और जो मेल गैमेट होता है उसे क्या कहते हैं स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं स्पर्म कहते हैं। ये क्या है फीमेल गैमेट है, ये क्या है मेल गैमेट है। किसमें वुमेन में, फ्यूकस के फीमेल गैमेट, ये क्या है मेल गैमेट है। ये कैलेडोफोरा, कैलेडोफोरा में कैसा गैमेट होता है होमोगैमेट होता है या आइसोगैमेट होता है। कैलेडोफोरा में कैसा गैमेट होता है होमोगैमेट होता है या आइसोगैमेट होता है ठीक है ना। तो कोई भी स्पीशीज का जो मेल गैमेट होता है ना उसे एंथ्रोजोइड या स्पर्म कहते हैं। मेल गैमेट है ना, मेल गैमेट को एंथ्रोजोइड या स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं स्पर्म कहते हैं। और जो फीमेल गैमेट है ना उसे ओवम कहते हैं। ओवम, फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं ओवम। जो मेल फीमेल मिलता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट तो जाइगोट बनाता है। जाइगोट फिर डिवाइड होकर मोरूला ब्लास्टूला ग्रस्टूला, तो फिर डिवाइड होते होते एक बेबी का निर्माण करता है, छोटू मोटू सब बच्चा का निर्माण करता है ठीक है ना। देखो ये क्या है मेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट। समझ में आ गया गैमेट फॉर्मेशन। जो गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ना
process of the formation of gamete is called gametogenesis। कि गैमेट फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है ना, प्रक्रिया, जो प्रोसेस है ना, उससे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। कहते हैं टर्म है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या मतलब? गैमेट, गैमेट जेनेसिस, जेनेसिस मतलब जन्म देना, गैमेट का जन्म देना, गैमेटोजेनेसिस यानी जिस प्रक्रिया द्वारा गैमेट फॉर्म में होता है, बनता है, उसे क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। अब एक टॉपिक आता है इसी के अंदर, मतलब गैमेट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर ही आता है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन क्या आता है? ऑर्गेनिज्म आता है। ये क्या होता है? इन ऑर्गेनिज्म आता है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म आता है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है? देखो, और पहले एक आध दो लेक्चर पहले हम लोग पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। बोले थे ना कि टू पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है, फीमेल होता है, और जब उससे मैटिंग होता है, स्पर्म का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाकर बेबी का निर्माण होता है। ऐसा हम लोग पढ़े थे। लेकिन 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 हमेशा टू इंडिविजुअल हो, हमेशा टू इंडिविजुअल हो, ये ऑलवेज करेक्ट नहीं होता है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा टू ही इंडिविजुअल हो, एक मेल है, एक फीमेल है, तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कभी कभी एक ही जीव के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है। कभी कभी कैसा होता है कि एक ही जीव है, जैसे कि एक एग्जांपल आते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म एक ऐसा जीव है जिसके जो एक ही जीव के अंदर मेल भी पार्ट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। वैसे स्पीसीज को क्या कहते हैं? मोनोसियस, होमोथैलिक या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। और जब अलग अलग स्पीसीज होगा, अलग अलग स्पीसीज होगा, देखो ये मान लो कि मेल है, फीमेल है, दो अलग अलग स्पीसीज है और उसके अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ऐसे स्पीसीज क्या कहेंगे? हेट्रोसियस या यूनिसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है ना? मोनोसियस या बात की जाए बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल की बात की जाए, इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organ are present in सिंगल ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म? सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ही जीव के अंदर, एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। उसे क्या कहते हैं? मोनोसियस मतलब एक ही के अंदर होगा। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, उसे क्या कहेंगे? मोनोसियस या बाइसेक्सुअल। ठीक है ना? ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organ are present in single individual। इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो आता है कुकुरबिट। कुकुरबिट क्या होता है? देखो जो होता है ना,
पंपकिन होता है, कुकुम्बर होता है, ये सारा कुछ को याद है कुकुरबिट के अंदर आता है। फैमिली कुकुरबिटेसी शायद कहते हैं, आई एम नॉट सॉरी अबाउट दैट, लेकिन हाँ कुकुरबिट के अंदर आता है। ये पंपकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया, और भी बहुत सारी जो है ये कुकुरबिट के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। और क्या हो गया, कोकोनट, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। ये पेड़ पौधा के एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में वहाँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको याद कर लेना, ठीक है। जो एनिमल की बात की जाए तो अर्थवर्म, स्पॉन्जेज, टेपवर्म, लीच क्या होता है, जो पानी में रहता है। ये अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म है ना, ये अर्थवर्म है, यानी जिसे केचुआ कहते हैं हिंदी में, केचुआ। उसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, हम लोगों को जैसे ह्यूमन की बात की जाए तो उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के पास होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के पास होगा। लेकिन एक अर्थवर्म या टेपवर्म की बात की जाए तो इसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मतलब केचुआ। एक ही केचुआ है, एक ही केचवी है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही इंडिविजुअल के पास होगा। वैसा ही टेपवर्म की भी टेप की तरह, फीता की तरह दिखता है, ठीक है ना। फीता क्रीमी शायद इसको हिंदी में कहते हैं। उसके भी अंदर भी मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल पार्ट एक ही इंडिविजुअल के अंदर होगा। लीच के जो चमोक कहते हैं, जिसे पानी में पाया जाता है, जो ब्लड सकिंग का काम करता है, वो भी क्या, उसका भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, एक ही इंडिविजुअल के पास होगा, एक ही लीच के अंदर मेल भी होगा, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। ऐसा 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 कोकोनट भी होता है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही इंडिविजुअल के पास होगा। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल। क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल, ठीक है ना। तो अर्थवर्म कैसा जीव है, मोनोसियस है या बाइसेक्सुअल है, ठीक है ना, या हर्माफ्रोडाइट। क्या इसे हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट का कौन सी बात है, जिसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाया जाता है। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल भी पार्ट पाया जाएगा, फीमेल भी पार्ट पाया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाया जाएगा। वैसा क्या कहेंगे, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा टर्म आता है क्या आता है, यूनिसेक्सुअल का। क्या आता है, दूसरा टर्म क्या आता है, यूनिसेक्सुअल का आता है। क्या आता है, हेटेरोथैलिक या यूनिसेक्सुअल। इसके अंदर कौन ऑर्गेनिज्म आते हैं, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organ are present in different or individual। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा, एक ही में नहीं पाया जाएगा कि एक ही में मेल भी होगा फीमेल भी होगा, अलग अलग पाया जाएगा। मान लो कि एक जीव है तो एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गन पाया जाएगा, अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा। उसे क्या कहेंगे, हेटेरोथैलिक या यूनिसेक्सुअल कहेंगे, हेटेरोथैलिक या यूनिसेक्सुअल। हम लोग यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है,
ऑब्वियसली यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि हम ह्यूमन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग ऑर्गेन के अंदर पाया जाता है, अलग अलग जीव के अंदर पाया जाता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। एग्जांपल की बात की जाए, प्लांट में बात की जाए तो पपाया, हाँ पपाया में, पपाया एक ऐसा पौधा है जिसका मेल पार्ट फीमेल पार्ट अलग अलग पेड़ में पाया जाता है, अलग अलग पौधे में पाया जाता है। यानी मेल पपाया का पेड़ अलग होगा और फीमेल पपाया का पेड़ अलग होगा। मेल पपाया का पेड़ अलग होगा, फीमेल पपाया का पेड़ अलग होगा। मेल के अंदर सिर्फ फ्लावर, मेल के अंदर सिर्फ फ्लावर होता है, उसमें फल नहीं उगता है, फल नहीं फड़ता है। लेकिन फीमेल फ्लावर जो पपाया का ट्री होता है, पेड़ होता है, उसमें फल लगता है, पपाया उसमें लगता है, फीमेल वाले पेड़ में लगता है, मेल वाले में नहीं लगता है। ठीक है ना, मेल में सिर्फ फ्लावर होकर रह जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, डेट पाम, खजूर के पेड़, इसमें इसका मेल जो ट्री होता है अलग होता है, फीमेल ट्री अलग होता है। मेल ट्री में कोई भी फल नहीं लगता है, फीमेल ट्री में फल लगता है। मेल ट्री में फल नहीं लगता है, फीमेल ट्री में फल लगता है। ठीक है ना, तो जो दो पौधा की एग्जाम्पल है, पपाया और डेट पाम, ये एक ऐसा पौधा है जिसका मेल पौधा अलग होगा, फीमेल पौधा अलग होगा। बाकी सब में कैसा होता है कि मेल पौधा फीमेल पौधा एक ही में होगा। ऐसा तो नहीं देखोगे कि एक आम का पेड़ है उसमें मेल पेड़ अलग है, फीमेल पेड़ अलग है, यानी कि एक में आम फल रहा है, दूसरे में आम फलता है नहीं, मोजर होता है, आम फलता नहीं। मोजर क्या होता है, मोजर फ्लावर ऑफ आम, इन्फ्लुएंस ऑफ आम, फ्लावर ऑफ आम, जो एक ही पैटर्न में रहता है उसे मोजर कहते हैं। ह्यूमन भी क्या है, हेटेरोथैलिक है, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हेटेरो मतलब अलग, थैलिक मतलब अलग पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो अलग अलग ऑरिजिन में पाया जाता है, अलग अलग ऑरिजिन में पाया जाता है। ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया। ऐसा थोड़ी है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही डॉग के अंदर पाया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। अलग अलग डॉग के अंदर पाया जाता है। डॉग करते हैं, बीच करते हैं, एक पे डॉग करते हैं, अगर फीमेल पार्टनर हो तो उसके आगे बीच करते हैं। डॉग हो गया, कैट हो गया, यानी जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। मतलब एक के पास एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूनि है मतलब एक ही है। हेटेरोथैलिक मतलब अलग अलग पाया जाता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, हाँ हेटेरोथैलिक या यूनिसेक्सुअल कहेंगे। ठीक है ना, देखो ह्यूमन में तो जान गए, अब पपाया डेट पाम भी जान गए। ठीक है ना, फ्लावर की बात की जाए, फूल की बात की जाए, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो एक फूल है ना, उसी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। देखो देखो देखो, मान लो कि फ्लावर है, इसका अंदर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर दूसरा उसी कोई हो सकता है कि एक ही पेड़ में हो या अलग पेड़ में हो सकता है एक ही पेड़ में हो या अलग पेड़ में। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, एंथर होता है, और फीमेल की क्या होता है, ओवरी या पिस्टिल कह सकते हैं। क्या होता है, पिस्टिल होता है। क्या होता है, पूरे होता है, पिस्टिल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। ऐसा जो ऊपरी पार्ट उसे क्या कहते हैं, स्टेम, एंथर कहते हैं। ठीक है ना, एंथर कहते हैं। तो हो सकता है कि एक पेड़ है, इसको उसके ही ऊपर एक मेल फ्लावर पाया जाता है, दूसरा फीमेल फ्लावर पाया जाता है। तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल हो गया। फ्लावर की बात की जाए तो एक मेल पाया जा रहा है, मतलब एक में से मेल पाया जा रहा है, एक क्या पाया जा रहा है,
एक फीमेल फ्लावर पाया जाता है। मतलब एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, अलग अलग फ्लावर के अंदर, लेकिन एक ही पेड़ में पाया जाता है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, ये पेड़ है ना, ये तो मोनोसियस होगा, लेकिन फ्लावर होगा यूनिसेक्सुअल। ये क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल अलग, मतलब देखो एक ही पेड़ के अंदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर पाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ट्री की होता है ना, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, फ्लावर होता है, ठीक है ना। तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही पेड़ के अंदर पाया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पेड़ तो मोनोसियस होगा, लेकिन एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाया जा रहा है, अलग अलग फ्लावर में पाया जा रहा है, ठीक है। देखो ये मान लो इसमें पाया जा रहा है पिस्टिल पाया जा रहा है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें स्टेमन पाया जा रहा है। तो इसे कंडीशन में देखो एक ही पेड़ के ऊपर है, लेकिन अलग अलग फ्लावर में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इस कंडीशन में इसको तो मोनोसियस कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोसियस कहेंगे, मोनोसियस कहेंगे। लेकिन 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 फ्लावर को क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे, क्योंकि फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जा रहा है, एक फ्लावर के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। कंफ्यूजन मत होना, प्लांट को मोनोसियस कहेंगे या होमोथैलिक कहेंगे, मतलब एक ही पेड़ के ऊपर सारा कुछ पाया जा रहा है, फीमेल भी पाया जा रहा है, मेल भी पाया जा रहा है, इस कंडीशन क्या कहेंगे, प्लांट को मोनोसियस कहेंगे या होमोथैलिक कहेंगे। लेकिन फ्लावर को क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे। और एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता हो तो उसे क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन एक पाया जा रहा हो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन दोनों कंडीशन में एक ही, चूंकि एक ही प्लांट के ऊपर मेल भी पार्ट है, फीमेल भी पार्ट है, इसीलिए प्लांट को क्या कहेंगे, प्लांट को क्या कहेंगे, मोनोसियस कहेंगे या होमोथैलिक कहेंगे, ठीक है ना। तो स्टेमेन है ना, मान लेते हैं एक फ्लावर के ऊपर स्टेमेन सिर्फ पाया जा रहा है, मान लो कि सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जा रहा है, तो इसे फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। मतलब खाली स्टेमिनेट पाया जा रहा है और कुछ पाया ही नहीं जा रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया ही नहीं जा रहा है, सिर्फ स्टेमिन पाया जा रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जा रहा है। उस कंडीशन में उस फ्लावर को क्या कहेंगे, स्टेमिनेट कहेंगे, स्टेमिनेट पाया जा रहा है, इसीलिए स्टेमिनेट फ्लावर। और जो जिस फ्लावर में पिस्टिल सिर्फ पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे, क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। अब मान लो कि सिर्फ पिस्टिल ही पाया जा रहा है, उस कंडीशन में क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। और जब मान लो कि स्टेमेन ही से पाया जा रहा है और कुछ ऑर्गन नहीं पाया जा रहा है, पिस्टिल नहीं पाया जा रहा है, उस कंडीशन में फ्लावर को क्या कहेंगे, स्टेमिनेट। स्टेमेन पाया जा रहा है, इसे स्टेमिनेट, पिस्टिल पाया जा रहा है, इसलिए पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। उसे कहेंगे स्टेमिनेट, जिसमें पिस्टिल पाया जा रहा है उसे कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। और अगर जानते हैं और डिटेल्स में थोड़ा सा और डिटेल्स में देखो हमने जाना जो गैमेट होता है ना वो हैप्लॉइड होता है। गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, मतलब सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। और इनके अंदर 40 पाया जा रहा है, तो गैमेट के अंदर कितना पाया जाएगा, 23 पाया जाएगा, उसका आधा पाया जाएगा, आधा हैप्लॉइड। मान लो कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर 38 पाया जा रहा है, तो गैमेट के अंदर कितना पाया जाएगा, 19 पाया जाएगा। किसी के अंदर 48 पाया जा रहा है, तो गैमेट के अंदर क्या पाया जाएगा, 24 पाया जाएगा, मतलब आधा पाया जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी होते हैं उसमें ऑलरेडी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब आधा क्रोमोसोम ऑलरेडी पाया जाता है, पेयर में नहीं पाए जाते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। क्या कहते हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। The organism which contains single set of chromosomes is called
हैप्लोइड, ठीक है ना। इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, हैप्लोइड कहेंगे, हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। इसका एग्जांपल की बात की जाए तो इसका एग्जांपल आता है मोनेरा आता है। मोनेरा के अंदर कौन आता है, बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया में देखो एक सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और कौन सा आता है, फंजाई आता है। और कौन सा आता है, एल्गी आता है। और कौन आता है, ब्रायोफाइट आता है। कौन कौन आता है, मोनेरा। तो मैं पहले ही बताया, इस धरती पर जितने भी जीव है, जितने भी जीव है, उसको 5 किंगडम में बांट दिया गया है। कितने किंगडम में, 5 किंगडम में। एक क्या है, मोनेरा पहला, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमिलिया। कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th के कौन सा चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में। इसको सारा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। मोनेरा, इसके अंदर अमीबा, पैरामीशियम आदि जीव आते हैं, ठीक है ना। मोनेरा, फंजाई, मशरूम इसके अंदर आते हैं। फंजाई, एल्गी, एल्गी, ब्रायोफाइट, ठीक है ना। ये सारा के सारा है ना, ये कि सारा के सारा, ये दोनों है, ये दोनों प्लांट है इसलिए, ठीक है ना। ये सारा के सारा हैप्लोइड होता है। सारा के सारा क्या होता है, ये पूरे हैप्लोइड होता है। मतलब इसमें ऑलरेडी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया ही नहीं जा रहा है। इस कंडीशन में जो इसका गैमेट होगा ना, वो भी हैप्लोइड होगा। गैमेट हमेशा हैप्लोइड ही होता है, चाहे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो या हैप्लोइड है, लेकिन गैमेट हमेशा हैप्लोइड होता है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम या डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, पाया जाता है। जैसे क्या होंगे, इसको क्रोमोसोम और होता है ना, मान लो डीएनए का जो पैकेजिंग, डीएनए का पैक हो गया क्रोमोसोम बनता है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा इस सेल यूनिट ऑफ लाइफ में भी जानेंगे, थोड़ा सा जानेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी जानेंगे, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर भी जानेंगे। मतलब इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसका होता है बायोमोलिक्यूल जो होता है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें तो इसको डिटेल्स में जानेंगे। क्रोमोसोम होता क्या है, उसको खोलेंगे, धागा बनाएंगे, फिर छोटा करेंगे, फिर खोलेंगे, मतलब बारीकी के साथ पढ़ेंगे। उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सारा कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। डिप्लॉयड क्या होता है, जैसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। एग्जांपल की बात की जाए तो ह्यूमन में कितने पेयर पाए जाते हैं, 23 पेयर। कितने पाए जाते हैं, 23 पेयर, 23 पेयर। तो जो डिप्लॉयड है, इसमें और इसमें क्या हो जा रहा है, पेयर में पाया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस और माइटोसिस होगा, माइटोसिस, मियोसिस। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट का क्रोमोसोम है ना, पेरेंट क्रोमोसोम और डॉटर सेल क्रोमोसोम, उसका क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, सेम नंबर के होता है। मान लो कि पेरेंट में 46 है, तो डॉटर में और माइटोसिस कराएंगे ना तो 46 होगा। मान लो कि पेरेंट में 23, मान लो कि पेरेंट में 8 है, तो माइटोसिस कराएंगे ना तो डॉटर में भी 8 ही होगा। क्या होगा, 8 होगा। लेकिन मियोसिस में क्या हो जाएगा, पेरेंट क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम, जो डॉटर क्रोमोसोम है, डॉटर क्रोमोसोम नंबर है, उसके पेरेंट क्रोमोसोम के नंबर से आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मान लो 46 है और इसमें मियोसिस करवाएंगे
तो इसका आधा होगा क्या हो जाएगा 23 होगा। मान लो कि इसमें 8 है तो आधा करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। मान लो कि इसमें 12 है इसमें आधा करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। यानी मियोसिस जब भी होगा उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना वो डॉटर सेल में मतलब जो ये देखो ये मदर सेल है पेरेंट सेल है इसमें डिवीजन हुआ 4 डॉटर सेल बना। क्या बना 4 डॉटर सेल बना। मियोसिस में 4 सेल बनता है ठीक है ना। तो जो इसमें मान लो 26 है तो इसमें 30 क्रोमोसोम आ जाएगा ठीक है ना। वही माइटोसिस करवाएंगे तो सेल है पेरेंट सेल है मान लो इसको 46 है। अब माइटोसिस करवा क्या करें माइटोसिस करवा। सेल डिवीजन के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे ठीक है ना। माइटोसिस करवाए क्लास 11 के ठीक है। माइटोसिस करवाए तो इसमें 2 सेल बन गया ठीक है ना। तो इसमें जो माइटोसिस करवाए थे इसमें 46 होगा 46 होगा। मियोसिस में क्या होता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो यहाँ समझो कोई ऑर्गेनिज हैप्लॉइड है। क्या हैप्लॉइड है और उसको क्या बनाना है गैमेट बनाना है। ये ऑलरेडी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसमें आधा ऑलरेडी पहले से हुआ है पहले से आधा क्रोमोसोम है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या इसमें आरो आधा करना बनता है नहीं बनता ही नहीं। पहले से हाफ हो गया है और ये मतलब ऑलरेडी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो इसमें आरो हाफ करना बनता है आधा से आधा और करना बनता है नहीं बनता है। तो इसमें क्या होगा माइटोसिस होगा। क्या होगा माइटोसिस होगा। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है पेयर में क्रोमोसोम है। तो उसे गैमेट बनाने के लिए क्या करना होगा क्रोमोसोम का नंबर है उसे क्या करना होगा हाफ करना होगा। क्या करना होगा हाफ करना होगा। तो उसमें क्या होगा माइटोसिस होगा नहीं होगा माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। इसमें क्या करेंगे मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे मियोसिस करेंगे ठीक है ना। मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है इसीलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। और माइटोसिस सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस द हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन होगा माइटोसिस होगा। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन होगा मियोसिस होगा। इंपॉर्टेंट है याद कर लेना ध्यान में रखना ठीक है। जो गैमेट बनता है वो बेसिकली मियोसाइट या गैमेट मदर सेल से बनता है। कोई भी सेल से गैमेट नहीं बनेगा एक स्पेशल सेल होता है उससे ही गैमेट बनता है उसे क्या कहते हैं मियोसाइट्स या गैमेट मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं गैमेट मदर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं गैमेट मदर सेल। इसमें मियोसिस होकर क्या बनाता है गैमेट बनाता है। इसमें मियोसिस होगा डिप्लॉयड के केस में और जनरली जो गैमेट मदर सेल होता है ना डिप्लॉयड में पाया जाता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पाया जाता है ठीक है ना आमतौर पर। और जनरली क्या होता है डिप्लॉयड होता है गैमेट मदर सेल क्या होता है डिप्लॉयड होता है डिप्लॉयड में पाया जाता है। उसमें मियोसिस होकर क्या बनाता है गैमेट बनाता है। मियोसाइट कौन है मियोसाइट गैमेट मदर सेल मदर कौन सा सेल है मदर है किसका गैमेट का मदर है तो क्या होगा गैमेट प्रोड्यूस करेगा। किसका मदर है गैमेट का तो गैमेट बनाएगा ना गैमेट का मदर है तब कैसे बनेगा डिप्लॉयड है डिप्लॉयड में क्या मियोसिस होगा ठीक है तब बनेगा गैमेट। तो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जैसे हम लोग हो गए जैसे डॉग कैट एलिफेंट वो सब हो गया वो सब में गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस होता है सॉरी मियोसिस होता है रिडक्शन जीवन क्योंकि हाफ नंबर करना है। और जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरा हो गया फंजाई हो गया एल्गी हो गया ब्रायोफाइट हो गया इस सब के केस में क्या होता है मियोसिस नहीं होकर माइटोसिस होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसमें पेयर में है ही नहीं तो इसको क्या आधा करना पहले से आधा है क्या आधा करना इसीलिए इसमें क्या होगा माइटोसिस होगा। और जो डिप्लॉयड होगा उसमें क्या होगा मियोसिस होगा। क्या होगा मियोसिस। आप जानते हैं थोड़ा इसके के बारे में कौन कॉलोनी में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया है उसका जो टेबल है ना वो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसे याद कर लेना इम्पोर्टेंट होता है कभी कभी पूछ लिया जाता है तुम्हें थोड़ा समझा देते हैं उसके बाद तुम एनसीईआरटी से देख लेना ठीक है ना। एनसीईआरटी का 12th क्लास का बुक का चैप्टर नंबर 1 में ये पाया जा रहा है। देखो
डिप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या है, 2n से डिनोट करते हैं। 2n मतलब पेयर में पाया ना, इसीलिए 2n से डिनोट करता है, ठीक है ना। हैप्लॉयड क्रोमोसोम को n से डिनोट करते हैं, ठीक है। हैप्लॉयड को क्या चीज से डिनोट करते हैं, n से। एक ही है, एक सिंगल सेट है, इसलिए हैप्लॉयड। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड। ह्यूमन की बात की जाए, ह्यूमन के जो हैप्लॉयड सेल है, हैप्लॉयड क्या होता है, गैमेट होता है। गैमेट उसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होता है। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाए 46 होता है, 23 पेयर होता है। हैप्लॉयड में कितना क्रोमोसोम होगा, आधा हो जाएगा, 23 क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। वुमेन के कितना 46 है, कितना होगा, आधा हो जाएगा। डॉग कैट, डॉग की बात की जाए तो इसका जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसका कितना 78 होता है। तो गैमेट में मियोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। 78 का आधा क्या हो गया, आधा करो 39, 39 देख लेना था कि 39 होगा, ठीक है ना। कैट का जो होता है ना 38 नंबर क्रोमोसोम पाया जाता है, तो उसका आधा होगा, कितना हो जाएगा, हैप्लॉयड में 19 हो जाएगा, कितना होगा, 19 हो जाएगा। और कौन सा होता है, पोटैटो होता है। और क्या होता है, मेज होता है। और क्या है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। जो कैट है ना उसका कितना नंबर, डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो डिप्लॉयड है उसका कितना 38 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। पोटैटो की बात की जाए तो इसका 48 होता है। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम मत की जाए, जो डिप्लॉयड में होता है उसमें 48 होता है। हैप्लॉयड में कितना हो जाएगा, गैमेट में कितना हो जाएगा, 24। मेज के जो बात की जाता है 20 होता है। डिप्लॉयड मतलब कि जो गैमेट मदर सेल है यानी डिप्लॉयड सेल है उसका में कितना होता है, 20 होता है। तो गैमेट या हैप्लॉयड सेल का में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाउस फ्लाई की बात की जाए जो घरेलू मक्खी होता है उसमें 12 होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फ्रूट फ्लाई की बात की जाए जो फ्रूट बड़ा सा मक्खी मक्खा जैसे कहते हैं वो उसे क्या होते हैं, और उसमें कितना होता है, 8 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओनियन की बात की जाए, ओनियन कितना होता है, 16 होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बटरफ्लाई की बात की जाए BURFLY, बटरफ्लाई की बात की जाए तो 380 होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 380 का तो कितना 190 हो जाएगा। और भी कुछ है उसको याद कर लेना, समझ लेना कैसा होता है। गैमेट मदर सेल यानी जो हमारे बाकी सब कोशिका है, जो गैमेट मदर सेल है जो डिप्लॉयड सेल है और उसमें 46 पाया जा रहा है। हैप्लॉयड सेल या गैमेट सेल में उसमें क्या पाया जाएगा, 23 पाया जाएगा। इसमें 78 पाया जा रहा है तो मियोसिस होगा तो कितना होगा, 39 होगा। इसमें 38 पाया जा रहा है तो मियोसिस होगा तो कितना 19 होगा। तो इसी तरह इसको याद कर लेना। तब तक के लिए ओके बाय।